जय गुरुदेव। आसन की स्थिर तथा सुखपूर्वक सिद्धि का उपाय बताते हैं। सूत्र: प्रयत्न शैथिल्य अनन्त्य समापत्तिभ्याम। प्रयत्न करने की शिथिलता तथा अनंत के साथ अपनी तद्रूपता की भावना करने से आसन सिद्ध होता है। सामान्यतः ऐसा समझा तथा माना जाता है कि ग्रीवा, नाक तथा छाती, कमर को सीधा रखकर तन कर बैठो। कष्ट तो होगा ही, किंतु इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक बैठने का प्रयत्न करो। कुछ साधन प्रणालियों के लिए यह ठीक हो सकता है, किंतु योग दर्शन के मतानुसार प्रयत्न शैथिल्य अर्थात अपने प्रयत्न को शिथिल कर दो। अकड़ कर बैठने का प्रयत्न मत करो। किसी विशेष आसन में बैठने का प्रयत्न पूर्वक अभ्यास भी मत करो। अपने आप को शिथिल ढीला ढाला छोड़ दो। सुखपूर्वक बैठो। अपना ध्यान अनंत पर केंद्रित करो। अनंत कहीं अनुभव हो आए तभी तो उस पर ध्यान केंद्रित हो सकता है, अन्यथा आपका ध्यान केवल भावात्मक होकर रह जाएगा। अपने अंतर में जागृत चेतन शक्ति में अनंतता का बीज निहित है। व्यष्टि स्तर पर चाहे वह शक्ति एक शरीर तक सीमित है, किंतु वही शक्ति समष्टि स्तर पर सर्वव्यापक, सर्वज्ञ एवं अनंत है। उस पर ध्यान केंद्रित करने, उसके साथ तदाकार होने तथा अपने आप को चेतन शक्ति में विलीन कर देने से साधक भी सीमित अवस्था से अनंतता की ओर बढ़ता है। शक्ति पर ध्यान केंद्रित होने से शक्ति की क्रियाएं तीव्रता ग्रहण करती हैं। वैसे तो क्रियाएं प्रत्येक समय घटित होती रहती हैं, किंतु जब उन पर लक्ष्य रखा जाता है तो उनकी उग्रता बहुत बढ़ जाती है। अधिक क्रियाओं का अर्थ है अधिक संस्कारों का क्षय। इन क्रियाओं में वह स्थिति भी आ जाती है जब साधक के आसन में स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। वह तन कर क्रिया में ही सीधा बैठ जाता है। यह सब अनायास ही होता है। सीधा बैठने के प्रयत्न से भी बच जाता है तथा उसका बैठना सुखकर भी होता है। यदि साथ में ध्यान की क्रिया भी प्रकट हो जाए तो साधक घंटों तक बैठा रह सकता है। भाव यह है कि आसन सिद्धि अभ्यास से नहीं, समर्पण से प्राप्त करो। आपका प्रयत्न आप में अहंकार को बढ़ावा दे सकता है। मैंने परिश्रम पूर्वक अभ्यास से 3 घंटे का आसन सिद्ध कर लिया है, ऐसा भाव आप में पैदा हो सकता है, किंतु समर्पण में चित्त, भूमिका एवं स्वभाव के अनुसार यथा समय आपको सब प्राप्त भी होगा, अहंकार भी नहीं होगा। सूत्र: ततः द्वंद्व अनभिघातः। इससे आसन सिद्धि से द्वंद्व अभिघात नहीं कर सकते, अर्थात आक्रमण नहीं कर सकते। आसन सिद्धि यदि स्वाभाविक होती है तो इतनी आनंददायक है कि साधक उसमें ऐसा लीन होकर एकाग्र हो जाता है कि उसे द्वंद्वों का भान भी नहीं रहता। सूत्र: तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गतिविच्छेदः प्राणायामः। आसन के स्थिर हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति के रुक जाने को या रोक दिए जाने को प्राणायाम कहा जाता है। वायु का नासिका द्वारा अंदर प्रवेश श्वास तथा अंदर की वायु का बहिर्गमन प्रश्वास कहा जाता है।
प्राण वायु को शरीर के बाहर रोक देने या रुक जाने को रेचक प्राणायाम कहा जाता है। बाहर की वायु को अंदर खींचकर अंदर ही रोक देने को पूरक प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम पूरक हो अथवा रेचक, इससे श्वास तथा प्रश्वास दोनों गतियों का विच्छेद हो जाता है। साधना के क्षेत्र में प्राणायाम का विशेष महत्व है। श्वास प्रश्वास की गति रुक जाने का अर्थ है प्राण का निरोध। मन को संकल्प विकल्प के लिए शक्ति की आवश्यकता है जो प्राण प्रदान करता है। प्राण के निरोध हो जाने पर प्राण मन को शक्ति प्रदान करने में असमर्थ हो जाता है, जिस कारण मन भी संकल्प विकल्प का त्याग कर निरुद्ध हो जाता है। यदि पूरक कुंभक मूलाधार पर किया जाता है, अर्थात मूलाधार पर प्राण स्थिर किया जाता है, तो मंत्र शक्ति से उसे धक्के लगाकर सुषुम्ना में प्रवेश करवाने का प्रयत्न किया जाता है। यदि प्रवेश हो जाए तो उसे कुंडलिनी की जागृति कहा जाता है। प्राणायाम प्राण से नहीं, प्राण की गति पर काबू पाया जाता है, उसे नियमित किया जाता है। वैसे तो प्राणायाम कई प्रकार का है जो कि हठ योग का विषय है। हठ योग चूँकि मुख्यतया प्राणायाम तथा उसके द्वारा कुंडलिनी जागृति की साधना है, अतः उसमें प्राणायाम पर विस्तार से विचार किया गया है। योग दर्शन वर्णित अष्टांग योग में प्राणायाम वैसे तो एक अंग है, किंतु उसका इतना महत्व नहीं जितना हठ योग में है। योग दर्शन शक्ति जागृति के लिए उपाय सुझाता है, प्राणायाम को केवल एक अंग के रूप में ही स्वीकार करता है। अतः यहाँ पर केवल 4 प्रकार के प्राणायाम का ही उल्लेख है। जय गुरुदेव।